Welcome students of class 3rd in EVS class. Today we will read chapter 9 water. Students, हम ये chapter 9 start करते हैं. Water is one of the most precious resources on the earth. It is necessary for all living things. जो वाटर है वो बहुमूल्य स्रोत है धरती पर. इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. ये सारी जो ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं, जिंदा हैं जो वस्तुएं हैं, उन सब के लिए ये वाटर बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, एक बात मैं कह दूं, जो मैंने वर्ड मीनिंग अंडरलाइन किए हैं उनको आप भी अंडरलाइन करके इसको हिंदी में लिखना. नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हम पानी को किन किन पर्पसेस के उद्देश्यों के लिए यूज़ करते हैं. ह्यूमन नीड वाटर एवरी डे. इंसान को हर रोज़ पानी की ज़रूरत होती है. वी यूज़ वाटर फॉर नंबर ऑफ़ थिंग्स. हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, जैसे टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए, टू टेक बाथ, नहाने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए, टू वाटर प्लांट्स, पौधों को पानी देने के लिए, टू ब्रश टीथ, दांत साफ करने के लिए, टू वॉश यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए, टू पुट आउट फायर, आग बुझाने के लिए. इसके अलावा भी बहुत सारे कामों के लिए हमें जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट है आपका प्योर वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. जो प्योर वाटर होता है वो जो है वो रंगहीन होता है, बिना गंध के होता है, मतलब गंधहीन होता है, और टेस्टलेस, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसका कोई स्वाद नहीं. नाउ है सम मोर यूजेस ऑफ वाटर. पानी के और भी बहुत सारे यूजेस हैं. फार्मर यूज वाटर टू इरीगेट क्रॉप्स. जो किसान है, फार्मर कौन होते हैं? किसान जो हैं. पानी का प्रयोग सिंचाई करने के लिए, मतलब फसलों को पानी देने के लिए करते हैं. वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग एंड स्कूब डाइविंग. मतलब पानी का प्रयोग जो है हम मनोरंजन की एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे स्विमिंग मतलब तैराकी, और स्कूबा डाइविंग होती है, उसको हम हिंदी में भी स्कूबा डाइविंग ही कहते हैं. जैसे गोताखोरी होती है तो पानी के अंदर जाके जो करते हैं, जैसे ये है इरिगेट फील्ड्स. ये पानी दिखाया गया है कि जैसे खेतों में कैसे जाता है. फिर ये स्विमिंग है और ये स्कूबा डाइविंग है. नेक्स्ट है एनिमल्स रिक्वायर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको पानी पीने के लिए और नहाने के लिए चाहिए होता है. एनिमल्स सच एज फिश, ऑक्टोपस, शार्क एंड व्हेल लिव इन वाटर. जो आपके एनिमल्स हैं, जैसे फिश है, ऑक्टोपस है. फिश जैसे मछली, ऑक्टोपस को आप अष्टभुजाधारी भुजा भी कहते हो और ऑक्टोपस भी कहते हो. शार्क है और व्हेल है, ये सारे पानी में ही रहते हैं. सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर इन फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा. कुछ जो जानवर हैं वो दोनों पानी में और धरती दोनों पर रहते हैं. उनके उदाहरण है फ्रॉग मतलब मेंढक, कछुआ, और क्रोकोडाइल जिसे हम मगरमच्छ कहते हैं. नेक्स्ट है डू यू नो that some animals like buffalo and hippopotamus remains in water for some time to cool their bodies. मतलब कुछ जानवर जैसे भैंस है और दरियाई घोड़ा है, ये अपने आप को बहुत टाइम तक पानी में रखते हैं अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए. प्लांट्स लाइक हाइड्रेला, डक वीड्स एंड लोटस ग्रो इन वाटर. प्लांट्स जैसे हाइड्रेला, डक वीड और लोटस है, ये पानी में ही उगती हैं. वाटर इज बेसिक नीड फॉर प्लांट्स टू. जो पानी है ये प्लांट्स की भी बेसिक नीड है. नेक्स्ट है 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. धरती का 70% भाग जो है पानी से ढका हुआ है. व्हाट डू यू नो अबाउट द वाटर यू ड्रिंक. जो आप पानी पीते हो उसके बारे में आप क्या जानते हो. डू यू नो वेयर इट कम्स फ्रॉम. ये कहाँ से आता है. वाटर इज क्रिटिकल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. जो पानी है वो सारे जिंदा लोगों के लिए
बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज़रूरी है। विदाउट वाटर देयर देयर कैन बी नो लाइफ। पानी के बिना हमारी मतलब कोई भी ज़िंदगी होगी नहीं। अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी ज़िंदगी नहीं होगी। वेरियस वाटर सोर्सेज आर स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, ओशियंस, वेल्स एक्सेट्रा। पानी के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? धाराएं, स्ट्रीम्स होती है जो बहता हुआ पानी होता है, लेक्स झीलें, पॉन्ड्स तालाब, रिवर्स नदियाँ, ओशियन महासागर, और वेल्स जो हैं कुएं हैं। ये सारे पानी के स्रोत हैं, सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। अब पानी के सोर्सेज मतलब फ्रेश वाटर के कौन से हैं? सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। क्लीन वाटर इज़ वेरी असेंशियल फॉर आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी के लिए साफ पानी बहुत ज़रूरी है। सरफेस वाटर इज़ इन रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। जो धरती के ऊपर जो पानी है वो किस में है? रिवर्स में और लेक्स में। फ्रोजन वाटर इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, आइस कैप और आइसबर्ग। जो फ्रोजन मतलब जमा हुआ पानी है वो किस में अवेलेबल है, मतलब कहाँ उपलब्ध है? ग्लेशियर्स में, जहाँ बहुत सारी बर्फ रहती है, आइस कैप और आइसबर्ग में। जो मतलब पानी जमा हुआ पानी है वो बर्फ के रूप में बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं उसमें है। ग्राउंड वाटर इज द वाटर फाउंड अंडरग्राउंड इन द क्रैक्स एंड द स्पेसिस इन सॉइल, सैंड एंड रॉक्स। जो ग्राउंड वाटर है जो ग्राउंड वाटर है वो धरती के अंदर जो दरारें रहती हैं, जो जगह रहती है भूमि में, जो नीचे रॉक्स होती हैं उनमें रहता है। रेन वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल स्टॉर्म्स। जो रेन वाटर होता है वो धरती में मूसलाधार बारिश के रूप में, मतलब बारिश के रूप में, जहाँ हेल स्टॉर्म होता है मूसलाधार बारिश के रूप में धरती पर गिरता है। नेक्स्ट है आपका 97% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सॉल्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ सीज एंड ओशियंस। जो 97% वाटर है धरती पर वो खारा पानी है, जो कि समुद्रों में और महासागरों में है। लेस देन 3% ऑफ द वाटर कैन बी यूज्ड बाय लिविंग बींग्स। जो 3% से भी कम पानी है जो वो जिंदा लोगों के लिए यूज में आता है। वट आर द कॉजेज ऑफ द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या कारण है? वट आर द इफेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं? वाटर पोल्यूशन, अब हम ये देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है। मैन हैज़ पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज बाय डिस्पोजिंग waste into them. When river passes through cities, dirt, mud, plastic, paper, oil, garbage and केमिकल मिक्स इन द वाटर। जो है कह रहे इंसान जो है वो मेन सोर्स है वाटर को पोल्यूट करने का, दूषित करने का। जो इंसान है वो क्या करता है, इसमें गंदगी डाल देता है। जब भी कह रहे कोई सिटी से आसपास से कोई नदी निकलती है तो उसमें से वो उसमें मिट्टी डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, पेपर डाल देते हैं, या फिर तेल, कूड़ा करकट, केमिकल्स डाल देते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाता है। द हार्मफुल थिंग्स दैट मेक वाटर पोल्यूटेड आर कॉल्ड द पोल्यूटेंट्स। जो मतलब हानिकारक चीज़ें पानी में डाली जाती हैं जिससे पानी दूषित होता है उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। दिस हार्म्स द वाटर लाइफ एंड मेक्स वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। ये पानी जो जिससे पानी गंदा हो जाता है, फिर ये पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। पोल्यूटेड वाटर स्मेल्स वेरी बैड। जो दूषित पानी होता है उसमें स्मेल बहुत गंदी आती है। मैनी जर्म्स ग्रो इन इट। बहुत सारे जर्म्स जो हैं कीटाणु इसमें पैदा हो जाते हैं। मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट ब्रीड इन इट एंड स्प्रेड मैनी डिसीजेस। मच्छर और बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं मॉस्किटो और इंसेक्ट जो हैं इसमें पैदा हो जाते हैं, और जिससे ये बीमारियां बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स गेट सिक व्हेन दे यूज़ दिस पोल्यूटेड वाटर। जब वो इस पोल्यूटेड वाटर को यूज़ करते हैं इंसान या फिर एनिमल्स, तो वो बीमार पड़ जाते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल विद पोल्यूटेड वाटर्स। दूषित पानी से प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका
हाउ कैन वी प्योरीफाई वाटर, हम पानी को कैसे साफ करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्लीन वाटर, पानी को साफ करने के कौन कौन से रास्ते हैं। टू प्योरीफाई वाटर, वेरियस मेथड्स आर यूज टू प्योरीफाई वाटर, पानी को साफ करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। वी नीड टू प्योरीफाई वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, हमें क्यों है पानी को साफ करने की ज़रूरत, क्योंकि हम इसको सही बनाते हैं फिर पानी पीने के लिए। सम पीपल बॉयल टैप वाटर टू किल द जर्म्स, कुछ लोग नल के पानी को ही उबाल के इसको पीने लायक बना लेते हैं। मैनी पीपल यूज़ फिल्टर्स टू प्योरीफाई वाटर, कुछ लोग फिल्टर यूज़ करते हैं पानी को साफ करने के लिए। दीज फिल्टर्स हैव लेयर्स ऑफ सैंड, इन फिल्टर्स में क्या होता है, लेयर ऑफ सैंड होती है, ग्रेवल होता है एंड चारकोल टू प्योरीफाई वाटर, इसके अंदर जो लगे होते हैं सैंड, ग्रेवल और चारकोल, ये पानी को साफ करते हैं। सम पीपल यूज प्योरीफिकेशन टेबलेट्स, कुछ लोग जो हैं प्योरीफिकेशन की टेबलेट्स यूज करते हैं, लाइक क्लोरीन टू किल जर्म्स एंड प्योरीफाई वाटर, मतलब इनको मतलब कुछ लोग जो हैं पानी को साफ करने के लिए जर्म्स को मारने के लिए क्लोरीन की टेबलेट्स को, गोलियों को यूज़ करते हैं ताकि वो पानी को साफ कर सके। हाउ टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन, हम वाटर पोल्यूशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे पानी को मतलब दूषित होने से बचा सकते हैं। डू नॉट वॉश क्लोथ्स और बाथ इन पॉन्ड्स, रिवर एंड लेक्स, कभी भी हमें पॉन्ड्स में मतलब तालाबों में, नदियों में और झीलों में नहाना नहीं चाहिए, ना ही कपड़े धोने चाहिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर बॉडीज, कभी भी जो वाटर बॉडीज होती हैं मतलब रिवर, झीलें, तालाब हैं, इनमें हमें गार्बेज मतलब कूड़ा करकट नहीं फैलना चाहिए। डू नॉट ले वाटर पाइप्स एंड ड्रेनेज पाइप साइड बाय साइड, और कभी भी इन वाटर बॉडीज में हमें जो है वाटर पाइप्स अपने घर की जो ड्रेनेज होती हैं, जो नालियों का पानी होता है वो नहीं फेंकना चाहिए, मतलब नालियाँ पीने वाले पानी जो है, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, उनमें नहीं डालनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर कैन गेट polluted इफ द ड्रेनेज पाइप इज लीकिंग, मतलब जैसे ही कह रहे हैं जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो दूषित हो जाता है जबकि ड्रेनेज की पाइप इसमें लीक हो जाती है। डू नॉट थ्रो हार्मफुल केमिकल्स इन वाटर बॉडीज, कभी भी हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वाटर बॉडीज में नहीं फेंकने चाहिए। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर और एक्सरसाइज करेंगे। सो योर होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।